मिडिल ईस्ट में मचे उस हलचल के बारे में जिसकी वजह से टेंशन हाई है, क्योंकि ईरान ने ट्रंप की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को नहीं रोकेगा, जिसकी वजह से इजराइल परेशान है। इसके साथ ही चीन की नेवी ने ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर के आसपास अपनी नेवी को भी तैनात कर दिया है, जिससे अमेरिका भी हैरान हो गया है। देखिए, तेहरान को तबाही से बचाने वाले पाताल लोक का सच। समंदर से लेकर आसमान तक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई हो गई है। अमेरिकी गुट एक्टिव है तो ईरान को भी रूस और चीन जैसे देशों का समर्थन मिल रहा है। ईरान को सपोर्ट करने के लिए चीन ने भी बड़ा दांव चल दिया है। अमेरिकी नेवी को काउंटर करने के लिए बीजिंग में रणनीति बन रही है। चीन के उस प्लान के बारे में एक एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर मिडिल ईस्ट में हालात कैसे हैं, ईरान की रणनीति क्या है। अमेरिका ने ईरान के सामने पहले 5 शर्तें रखी थी, लेकिन वो घटते घटते 2 पर आ गई और वो शर्तें बेहद ही खास हैं। अमेरिका ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद करने को कहा है, तो वहीं दूसरी शर्त है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दे। जाहिर है अगर ईरान इन दोनों शर्तों को मान लेता है तो वो मिडिल ईस्ट में कमजोर हो जाएगा। लिहाजा खामनेई के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अगर ईरान ने ट्रंप की ये शर्तें नहीं मानी तो मिडिल ईस्ट में विनाशक युद्ध तय है। ईरान से जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक तेहरान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद करने वाली बात को सिरे से खारिज कर दिया है। जाहिर है मिडिल ईस्ट में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर ही ईरान राज करने की कोशिश करता है। अगर उसने ऐसा किया तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अमेरिका ईरान के ऊपर इसलिए हमला करेगा क्योंकि उसने उनके प्रोटेस्टर्स को कहा था कि आप ईरान के सरकारी संस्थानों पे कब्जा करो, डरो मत, मदद आ रही है। दूसरा कारण ये भी है कि अगर उसने ईरान पर अब हमला नहीं किया तो आने वाले समय में कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान अभी कमजोर स्थिति में है। उधर इजराइल का ये कहना है कि पिछले 12 दिन के युद्ध में उसने ईरान की मिसाइलों की ताकत देखी है और अब तो ईरान ने यहाँ तक कहा है कि मैं 500 मिसाइल एक साथ दागने के लिए तैयार हूँ। लिहाजा अगर इजराइल उन मिसाइलों की शक्ति को नहीं खत्म करता है तो वो कांस्टेंट डेंजर में आ जाएगा। और उधर ईरान ने ये कह दिया है कि मैं किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, ईरान के पास अंडरग्राउंड ठिकाने हैं जहां पर ईरान अपनी मिसाइलों का जखीरा रखता है। एक बार IRGC ने वीडियो रिलीज करके पूरी दुनिया को दिखाया था। दावा किया जाता है कि ईरान के मिसाइल जखीरे को टारगेट करना मुश्किल है। ईरान के कई मिसाइल ठिकाने राजधानी तेहरान और उसके आसपास मौजूद हैं। ईरान के विभिन्न प्रांतों में, जिनमें करमानशाह, सेमनान जैसे इलाके हैं, जहां कम से कम ईरान की 5 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। अमेरिका में मौजूद फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ट्रांसपोर्टेबल और फायरिंग सिस्टम से लैस अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो और अंडरग्राउंड मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर भी बना रखा है, जिससे इजराइल काफ़ी परेशान रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही ईरान ने अमेरिका को धमकी दी थी कि वो अपनी मिसाइलों से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकता है, जिसमें सबसे बड़ा नाम था खुर्रमशहर 4 मिसाइल।
खुर्रमशहर 4 मिसाइल को खैबर के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने दुश्मनों पर 2000 किलोमीटर तक वार करती है। इसकी रेंज सेजिल से थोड़ी कम है। ये वायुमंडल के बाहर 16 मैक और अंदर 8 मैक की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। खुर्रमशहर 4 इस मिसाइल की चौथी पीढ़ी है जो 1500 किलोग्राम का विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर काफी भरोसा है, जिसके दम पर वो मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनना चाहता है और मुस्लिम ब्रदरहुड का अगुआ भी बनना चाहता है। अपनी मिसाइल ताकत के दम पर ही इजराइल को ईरान लगातार धमका रहा है। ईरान के जखीरे में शहाब 3 मिसाइल है। ये दुश्मनों पर 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ये हमला करती है तो बचने का मौका नहीं देती। ये अपने साथ 1200 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। ईरान के पास कद्र 110 मिसाइल है। इसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, तो वहीं ये 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। इसकी पेलोड क्षमता 650 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक है। खामनई के हथियार भंडार में खैबर शेकन मिसाइल भी है, जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वहीं स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान के पास फतह 2 मिसाइल है। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, तो वहीं 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये हमला करने में सक्षम है। ईरान के पास हज कासिम मिसाइल भी है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, तो वहीं 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ये अपने साथ 500 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान की इन मिसाइलों से पूरा मिडिल ईस्ट कांपता है। इजराइल और ईरान के बीच जब युद्ध हुआ था तब ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में खूब तबाही मचाई थी और एक बार फिर ईरान ने तेल अवीव को धमकी दी है। जाहिर है ईरान की ताकत ही बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, क्योंकि जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ जून 2025 के महीने में ऑपरेशन राइजिंग लायन के दौरान ईरान की मिसाइलों ने इजराइल को परेशान कर दिया था। ईरान के लिए अमेरिका से ज्यादा बड़ा दुश्मन इजराइल है। इजराइल की एयर पावर और उसका एयर डिफेंस ईरान के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव और मॉडर्न है। ईरान के पास जो ताकत है वो है उसके ड्रोन्स और उसकी मिसाइल्स की, और मिसाइल्स में भी बैलिस्टिक मिसाइल्स की, और बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी 500 बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक बार में दागने की शक्ति, और वो भी उन अंडरग्राउंड ठिकानों से जिनमें से कुछ का तो शायद पता ही नहीं है। तो क्या ईरान अपनी इस ताकत को कंप्रोमाइज करना चाहेगा? सवाल ही नहीं उठता। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल को बैकफुट पर कर दिया था। यही वजह है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को अमेरिका रोकने की बात कह रहा है, लेकिन ईरान तैयार नहीं है। तो वहीं अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली बात को ईरान मानने को तैयार है। ईरान ने क्लियर किया है कि वो अपनी न्यूक्लियर साइट को दिखाने को तैयार है, लेकिन इस बीच ईरान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो या तो डरा रही हैं या फिर कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं। ये 10 फरवरी की तस्वीरें हैं। इसमें ईरान ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट दिखाई है। ये साइट कोलांग गाजला पर्वत पर है, जो बेहद ही खास है। यहाँ पर टनल के एंट्री पॉइंट को मजबूत किया जा रहा है। इस पर्वत को कुल्हाड़ी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। 10 फरवरी की इन तस्वीरों से पता चलता है कि 2 मेन टनल के एंट्री गेट को मजबूत करने की लगातार कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में भारी संख्या में यहाँ पर डंप ट्रक, सीमेंट मिक्सर, बैकहो और क्रेन दिखाई दे रहे हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिमी एंट्री गेट पर कंक्रीट डाली जा रही है, जबकि पूर्वी एंट्री गेट के ऊपर चट्टान और मिट्टी को पीछे धकेलकर समतल किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ऐसा इसलिए ईरान कर रहा है जिससे अगर अमेरिका अटैक भी करे तो ज्यादा नुकसान ना हो। सवाल यही है कि एक तरफ तो ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट दिखाने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी एटमी साइट से आ रही तस्वीरें कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं, क्योंकि ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, बल्कि एक और न्यूक्लियर साइट से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है।
ये सैटेलाइट तस्वीर इस्फहान न्यूक्लियर साइट की है। इसी साइट को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान तबाह करने का दावा किया था। और अब जो सैटेलाइट तस्वीर आई है उसमें ईरान इस्फहान परमाणु स्थल के सभी एंट्री गेट को मिट्टी डालकर बंद कर रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक का कहना है कि ये कदम दर्शाते हैं कि तेहरान अमेरिका या इजराइल के हमलों को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है और इस तरह की तैयारियां पिछले जून में परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों से पहले की गई थी। ईरान के परमाणु स्थलों पर लंबे समय से नजर रखने वाली संस्थान का कहना है कि रविवार को ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि 2 एंट्री गेट अब पूरी तरह से ढक दिए गए हैं, जबकि परिसर के तीसरे एंट्री गेट को भी ढकने की कोशिश की गई है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका और इजराइल की आंखों में धोखा देने के लिए ईरान ये सब कर रहा है, क्योंकि ईरान को भी पता है सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए उसके हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही होगी। लिहाजा कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है? क्या ईरान ने अपने यूरेनियम को कहीं और शिफ्ट कर दिया है, जैसा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान किया था? फिलहाल मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई है और इस दौरान ईरान के लिए राहत की बात यह है कि चीन भी ओमान के आसपास अपनी नेवी को तैनात कर रहा है। क्या ईरान को सपोर्ट करेगा चीन? अमेरिका ने जब से यूएसएस अब्राहम लिंकन को अरब सागर में ओमान की खाड़ी में तैनात किया है, तब से ईरान परेशान है, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन समंदर में चलता फिरता काल है। भले ही ईरान लाख दावे करे, लेकिन यूएसएस अब्राहम लिंकन को काउंटर करना उसके बस की बात नहीं। लेकिन अब ईरान के लिए कुछ राहत की खबर है। कई सूत्रों ने बताया है कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर के आसपास ऑपरेशन के लिए ए टाइप 055 श्रेणी के विध्वंसक पोत को तैनात किया है। इस दल में एक छोटा टाइप 052D श्रेणी का विध्वंसक पोत और लियावोआंग 1 समुद्री अंतरिक्ष ट्रैकिंग और निगरानी पोत भी शामिल है। चीन का ये एक्शन ऐसे समय में है जब संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप सहित नाटो के कई सुरक्षा सहयोगी ईरान पर हमला करने पर विचार कर रहे हैं। इन कथित तैनाती से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि लियाओआंग 1 और उसके साथ के विध्वंसक पोत अमेरिकी नौसेना और अन्य पश्चिमी युद्धपोतों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस रीजन में तैनात है, जिससे ईरान को खुफिया जानकारी दी जा सके। चीन के इस एक्शन के बाद ईरान की कुछ परेशानी खत्म हुई है, तो वहीं अमेरिका और इजराइल टेंशन में है। IDF अपनी तैयारियों में जुट गया है। ईरान के खिलाफ IDF का चक्रव्यूह। एक तरफ अमेरिका ईरान के खिलाफ घेराबंदी करने में जुटा है। ईरान और इजराइल के बीच भले अभी जंग नहीं हो रही है, लेकिन वॉर अलर्ट जारी है। सैनिकों को जरूरी इंस्ट्रक्शन मिल गया है। मतलब कि अमेरिका का एक इशारा होते ही इजराइल भी ईरान पर टूट पड़ेगा। वैसे तो हमास और इजराइल संघर्ष के दौरान से ही इजराइल के सारे डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। ईरान और इजराइल संघर्ष के दौरान तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम की अग्नि परीक्षा हुई थी। दोनों देशों के बीच जब सीज फायर हुआ था, तब इजराइल के डिफेंस सिस्टम को कुछ आराम फरमाने का मौका मिला था, लेकिन अब हालात भी बदलने लगे। लिहाजा इजराइल के डिफेंस सिस्टम को सुपर एक्टिव कर दिया गया है। इजराइल के जखीरे में विध्वंसक डिफेंस सिस्टम है, जिनमें सबसे खास है आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो डिफेंस सिस्टम और आयरन बीम डिफेंस सिस्टम। इजराइल के जखीरे में अमेरिका डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और थार्ड भी हैं। जाहिर है इजराइल की सेना के पास बेहद आधुनिक तकनीक वाले डिफेंस सिस्टम है, जिनका लोहा दुनिया मानती है। बताया जा रहा है कि इजराइल की ये तैयारी ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के लिए की जा रही है, जिसमें हिजबुल्लाह, हूती जैसे संगठन है। क्योंकि अगर इजराइल भी ईरान के खिलाफ अग्रेसिव हुआ, तो ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर हमलावर होंगे। जिसका जवाब देने की तैयारी में नेतन्याहू जुट गए हैं। सवाल यही है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच इस बार सीधी जंग होगी, क्योंकि इजराइल सहित मिडिल ईस्ट के कई देश भी ईरान पर हमला करने के पक्ष में हैं। लेकिन ट्रंप पर फिलहाल भारी दबाव है, क्योंकि ईरान वाला मोर्चा आसान नहीं होगा। यहाँ जंग शुरू हुई तो उसका फैलाव दूर तक हो सकता है। लिहाजा अमेरिका अभी प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।